सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड कुरान कैसे पढ़ें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं कुरान पढ़ने का तरीक़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़ियाई टीवी। नाज़रीन, तो हम तजवीद के बेसिक नॉलेज का पार्ट 2 लेकर हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद जो है 10 तजवीद के 10 बुनियादी क़वाइद को जानेंगे और सीखेंगे। ये ऐसे कायदे हैं जो आपको बहुत ही काम आने वाले हैं नाज़रीन, इसलिए कि यही वो कायदे हैं जहाँ भी आप अगर एग्ज़ाम वगैरह देने जाएंगे तो ये वो बुनियादी कायदे हैं जो आपसे यकीनन इसमें से मैं 100% कहता हूँ आपको यकीन के साथ कि इसमें से 2-3 सवाल तो आपको आना ही है। अगर आपको यूँ समझ लें कि 10 सवालात आपसे किए गए हैं तो इसमें से 7 सवालात तो आपको आएंगे ही। वो मैं आपको चुन करके कोट करके यहाँ बताने जा रहा हूँ। ऐसे सवालात जो आपको एग्ज़ाम में एकदम मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि इस 10 सवाल होंगे तो इसमें से 7 सवाल आपको करे ही जाएंगे। तो इसलिए ये जो है इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम तजवीद के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उन सब में से निचोड़ करके उसका लुब्बे लुबाब और ख़ुलासा के तौर पर मैं आपके सामने ये 10 जो कल मैंने जो है आपके सामने शेयर किए थे और ये 10 जो है तजवीद के बुनियादी क़वाइद आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ देखें इसको और समझें थोड़ा सा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक भी दे दी है, तो वहाँ से भी आप इसको जो है याद करने के लिए उसको कॉपी कर सकते हैं और वहाँ पर जा कर के उसको पढ़ भी सकते हैं और उसको याद करने के लिए रख भी सकते हैं। तो देखेंगे आज हम 10 बुनियादी कायदे। तो यहाँ पर 11 नंबर से चूँकि हमने 10 पहले आपके साथ शेयर की है इसलिए यहाँ से हमने 11 कर दिया है और मज़ीद इस पर हम जो इंशाल्लाह आपको कुछ ऐसे बताते रहेंगे जो तजवीद का लुब्बे लुबाब है, जो निचोड़ है, जो खुलासा है, जिस पर यूँ समझे जब हम इंग्लिश सीखते हैं ना, तो इंग्लिश सीखने जाते हैं जब हम तो उसमें बेसिक कुछ चीज़ें हमें जो है दिए जाते हैं जिस पर और याद करने के लिए, और उसके बाद जो है हमको जो है इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है कि पहले आप जो है कुछ चीज़ें हैं इसके मीनिंग से याद करो, माने याद करो और उसके बाद जो उसी बेस पर जो है आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, इंग्लिश लिखना सिखाया जाता है। तो यूँ समझ लें कि ऐसी बेसिक चीज़ें हैं ये। जब हम आगे पर कहेंगे आपको कि फतहा या कसरा या ज़म्मा या कुछ तो आपको समझ ही नहीं आएगी बात। तो बेसिक चीज़ें ये, इन चीज़ों का आपको जानना ही होगा अगर आप तजवीद जानना चाहते हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप तजवीद के मज़ीद वीडियोस ना भी देखें, तजवीद ना भी पढ़ें और किसी एग्ज़ाम में आप चले गए देने के लिए, तजवीद के ताल्लुक़ से अगर कोई जो है आपके पास सवाल आता है तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि इसमें से आपको सवाल आना ही है, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ें हैं। बहरहाल, तो आज हम 10 चीज़ें मज़ीद इसमें पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ें हैं यहाँ 11 नंबर पर मुतहर्रिक। जिस हर पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। नहीं, जिस हर पर हरकत हो, हरकत हमने कल जाना था कि हरकत किसको कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ मुतहर्रिक, जिस हर पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। नंबर 12 फतहा, ज़बर को कहते हैं। फतहा किसको कहते हैं, ज़बर को कहते हैं। जिस हर पर फतहा हो उसे मफ्तूह कहते हैं, ठीक है। फतहा को, ज़बर को फतहा कहते हैं और जिस हर पर फतहा हो यानी ज़बर हो उसको मफ्तूह कहते हैं। नंबर 13 कसरा, ज़ेर को कहते हैं, ठीक है। जिस हर्फ के नीचे कसरा हो यानी नीचे ज़ेर हो उसको मकसूर कहते हैं, ठीक है। नंबर 13। नंबर 14 ज़म्मा, पेश को कहते हैं। ज़म्मा किसको कहते हैं, पेश को कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़म्मा हो उसको मज़मूम कहते हैं। नंबर 15 तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को कहते हैं और जिस हर्फ पर तनवीन हो उसको मुनव्वन कहते हैं, ठीक है। तो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं और जिस हर्फ पर तनवीन हो यानी 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश हो उसको मुनव्वन कहते हैं, ठीक है। नंबर 16 तनवीन नून, नूने तनवीन, तनवीन की अदायगी में जो नून की आवाज़ होती है उसे नूने तनवीन कहते हैं, ठीक है। तनवीन की अदायगी में जो नून की आवाज़ पैदा होती है उसको नूने तनवीन कहते हैं। नंबर 16। नंबर 17 मा क़बल हर्फ, किसी हर्फ से पहले वाले हर्फ को कहते हैं, है नहीं, जो हर्फ से पहले कोई हर्फ हो उसको
ما قبل حرف بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ما نمبر 18 ما بعد حرف، ٹھیک ہے، کسی حرف کے بعد والے حرف کو کہتے ہیں، یعنی کسی حرف کے بعد کوئی حرف آ رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ما بعد حرف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اتنے ہی 18 تک ہی جانتے ہیں، کل کی ویڈیو بہت ہی اچھی آنے والی ہے، ہم ترتیل، حدر اور تدبیر کو لے کر کے بات کرنے والے ہیں، اس پر ڈیٹیل سے ہم ویڈیو بنائیں گے، ترتیل اور حدر اور تدبیر، اس میں کیا فرق ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم آپ کو بہت ہی ضروری جانکاری دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک کر دیں، لائک تو ضرور کریں اور شیئر کریں دوستوں میں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔